हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ। तो पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था। हमने बेसिक से पढ़ा था एलसीएम क्या होता है और हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी वे में हमने पढ़ा था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा है और आपको वो समझ आ गई है। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, आई होप सबने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके लेक्चर आप देख लीजिए, एलसीएम का लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके, और फिर आप ये एचसीएफ का लेक्चर भी देख लीजिए। इसके बाद आप वो भी देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिक से एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। एग्जाम में डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो आगे डायरेक्ट आपको एलसीएम फाइंड करना आ जाए, और दूसरे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इससे कैसे एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज गाइज हम देखेंगे अभी कि एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। तो इजी मेथड में हम डिस्कस करेंगे। बहुत से मेथड हैं एचसीएफ निकालने के, बट हम एक शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है वो यूज़ करेंगे। हम ट्रिक की मदद से जल्दी एचसीएफ कोई भी बड़े नंबर का हम फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब बच्चे लाइक कर दें, और कोई डाउट है तो आप बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या है, मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर आप सब लोग जानते हैं, जैसे 6 है तो 6 किस से कटता है। तो देख लेते हैं, जैसे 6 हमने कोई एक टर्म ले ली, इसका फैक्टर क्या है, किस से कटेगा। 6 1 से कटेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 1 और 6 आ गए। फिर 2 से कटेगा, 2 इंटू 3, तो क्या आ गया, ये आ गया फैक्टर। अब देखिए 4 से कटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं कटता, 1 2 3 एंड 6, तो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या है, फैक्टर्स। तो हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई भी 2 टर्म दी होंगी या 3 दी होंगी, उनमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, वो हमने निकालना है। तो गाइस बहुत से मेथड हैं, तो हम जो है वो शॉर्टेस्ट ट्रिक करेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो गाइस आप लोग पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इसके करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6 12 एंड 18 बिल्कुल इजी टर्म है। अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं लिख दूंगा 6 इज द एचसीएफ। क्यों, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट की समझ है और मैं उसकी हेल्प से सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही बिना पेन पेंसिल यूज किए मैं इसको सॉल्व कर दूंगा कि एचसीएफ क्या है, 6 है। कैसे है वो हम देखते हैं, अभी पढ़ते हैं, फिर आप भी इसी तरह से सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनमें आप देख के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म ले लेनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ले लिया। अब हमने सबसे पहले उसी टर्म को चेक करना है कि बाकी वाली ये 2 इससे डिवाइड होती हैं या नहीं। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, दोनों इसके 6 दोनों का फैक्टर है। 6 से 12 भी कट जाता है और 18 भी हमारा कट जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 6। दैट्स इट। आपने बस इतना ही करना है, सिर्फ आपने देखना है कि जो हमारी छोटी टर्म है, जो पहली टर्म हमारी 6 है, सबसे छोटी है, आपने इससे चेक करना है कि नेक्स्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं ये दोनों इससे कटती हैं या नहीं। अगर कटती हैं तो यही एचसीएफ आ गया। अब देखिए 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6। बिल्कुल इजी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको अगर समझ आए, आप सिर्फ देखेंगे और उसका एचसीएफ लिख लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी था। तो एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, कुछ और हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं 8 20 28 और 44। एक्सक्यूज मी। अब देखिए गाइस, ट्रिक अपना यूज किया, फर्स्ट सबसे छोटी टर्म 8। अब 8 से 20 होगा, नहीं होगा। जब एक भी टर्म नहीं हो रही फिर हमने उसको नहीं लेना।
तो 8 से 20 नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब 8 के फैक्टर्स लेंगे। जब उस टर्म से नहीं हो रहा तो हम उसका फैक्टर लेंगे। तो पहला फैक्टर ले लेते हैं हम, 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर आ गया 4। तो एक्सक्यूज मी गाइस, अब आप क्या कीजिए, 4 आ गया, अब 4 से करके देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28 आ गया, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 44। जी हाँ, हमारे तीनों जो है 4 से सॉल्व हो गए। ये भी देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 8। तो जब सभी 4 से सॉल्व हो गए, सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, सबसे पहले आएगा 8, 8 1 8, तो 8 का फैक्टर वो खुद होगा। तो हमने उससे किया, नहीं आया, उससे जो नेक्स्ट छोटा फैक्टर कौन सा होगा वो हम उसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया। तो 4 से चेक कीजिए, अगर नहीं आया फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। बट हमारा 4 से जब हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा फैक्टर आया 4, और 4 से जो सभी फैक्टर्स हैं वो कट गए हैं। तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF इक्वल टू 4 आंसर। HCF क्या आ गया हमारा 4। तो समझ आ गया आई होप। वापस देख लीजिए, जब हमारे फर्स्ट डिजिट जो हमारा टर्म है उससे नहीं कट रहे हैं बाकी, तो हम उसका फैक्टर लेंगे। 8 को हमने हाफ किया, उसका जो 8 से जो छोटा फैक्टर है वो होगा 4। कैसे आप देख लीजिए एक बार वापस, तो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 8 के फैक्टर्स कैसे बने, 1 और 8। सबसे पहले 8 1 जा 8, अब इसके बाद 2 से भी कटेगा, 2 कितना आएगा, 4 सा 8। अब 3 से देखिए नहीं होता, 4 से होता है, तो 4 ही आ गया, 4 2 सा 8। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, 1 2 4 8। फैक्टर्स हैं 1 2 4 और 8, ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो हमने 8 से देखा था, नहीं आया, उसके बाद हाईएस्ट देखना हमने, हाईएस्ट नेक्स्ट कौन सा होगा, 4 होगा। तो 4 से जब करेंगे तो हमारे सभी हो गए। तो हमारा जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ गया, 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से ये हमने कर लिया है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, चेक कीजिएगा आप। 30 42 और 135। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। 30 42 और 135, इसका HCF निकालिए इसी तरह से जैसे हमने अभी किया। तो HCF सॉल्व कीजिए इसका, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में इसका HCF बताइए कि आपका कितना आ रहा है। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम भी है, जेके स्टडी हॉटस्पॉट, आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स और भी जॉब रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी या करंट इश्यूज़ जो भी हैं हम वहाँ डिस्कस करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे पेज भी हमारा जेके स्टडी हॉटस्पॉट के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जेके स्टडी हॉटस्पॉट @ आप चेक करके @जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करके वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 से होगा, नहीं होगा, 30 आ गया, 42 और 135 नहीं होगा। तो 30 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए 30 है, 1 30, ठीक है, उसके बाद 2 और क्या आएगा, 15, और उसके बाद क्या आएगा, 3 और 10, और 5 और 6, ये आ गया इसके फैक्टर। 1 2 3 5 6 10 15 और 30। 30 से होता है, नहीं होता, 15 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 6 से देखिए, 6 से ये नहीं होगा, देखिए ऑड नंबर है। तो 5 से ये नहीं होगा, इवन नंबर है। तो ये सब हमारे कट हो गए। अब बच रहा है हमारा 3 बच रहा है। 3 से देखिए, 3 10 जा 30, ठीक है, 3 1 जा 3, और 1 और 2 कैरी आ गया, बिल्कुल 14 14 3 से हमारा क्या होगा, 42। तो ये भी हो गया। और नेक्स्ट देखिए, 3 4 जा 12, 1 और 5
5 3 ज़ा 15, 45। देखिए हमारे जो हैं तीनों निकल चुके हैं। 10 से ये कट गया, ये 14 से कट गया और ये 45 से कट गया। जी हाँ, बिल्कुल तीनों कट गए हमारे। और हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो HCF क्या हो गया? 3 जो है हमारा आंसर है। देखिए हमने 30 से किया, नहीं आया, माइंड में ही करना है ये। उसके बाद 15 देखिए नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। फिर 6 से हमने देखा, नहीं, यहाँ पे ऑड है, 6 से हो ही नहीं सकता। 5 से किया, यहाँ पे इवन है, नहीं हो सकता। ठीक है, 42 5 के टेबल में नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट हम जो चले गए वो गए हैं 3 पे, उससे नीचे 3 आता है। तो 3 से जब हमने किया, 3 से हमारे तीनों हो रहे हैं। तो हमारा जो HCF आ गया वो क्या आएगा? 3। आई होप हो गया आपका, कर लिया होगा आपने। तो इसी तरह से एक और देख लेते हैं। बहुत ही इजी है HCF, बस जैसे पढ़ रहे हैं आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 24 60 84 और 108। देखिए थोड़ी बड़ी टर्म है, सॉल्व कीजिए इसको। पहले आप लोग सॉल्व कर लें, फिर हम इसको देखते हैं। पहले सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर आ रहा है। फिर आप मैच कीजिएगा, अगर आपका करेक्ट है तो ठीक है, अगर आपका गलत है तो देखिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप सभी सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करके जो आपका आंसर है वो आपने कमेंट कर देना है। तो आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो 24 से देखिए, 24 से 60 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो 24 का फैक्टर जो है, जो 1 से है 24, वो नहीं होगा। तो इससे नीचे क्या है? 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 12 आएगा नेक्स्ट फैक्टर। तो नेक्स्ट से देख लीजिए, 12 यहाँ लिख लेते हैं, 12 आ गया हमारा। ठीक है, ये फैक्टर। अब देखिए 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, 12 7 ज़ा 84, बिल्कुल सभी हो रहे हैं। और 12 9 ज़ा 108, बिल्कुल सभी 12 से हमारे कट रहे हैं। 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, 12 9 24, 12 5 60, 12 7 84 और 12 9 हमारे क्या आगे? 12 इंटू 9 108। तो हमारे जो सभी हैं फैक्टर्स 12 के 12 सभी का फैक्टर्स है, सभी 12 से कट रहे हैं। तो हमारा HCF क्या आ गया? HCF इज इक्वल टू 12 आंसर। गाइस देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और भी बहुत मेथड है, अगर आप वो करने बैठ जाएंगे तो आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। बट हमने इसको 20 से 30 सेकंड में हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह से आप आराम से 20 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड होगी, तो 20 सेकंड में आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई है। वीडियो शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, ये सॉल्व कीजिए आप लोग। तो देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन। इसी तरह से आपको जितने मर्जी बड़े क्वेश्चन आए आपने उसको सॉल्व करना है। ये मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 36, बी का 18, यही लिख लेते हैं। सी पार्ट आ गया हमारा 9 और डी पार्ट आ गया 72। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको HCF जो है वो अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप HCF विद इन सेकेंड्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कमेंट में आपका जो आंसर है वो बताइए क्या आंसर है। चलिए जल्दी। आई होप सबका हो गया है, सबने सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करना है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन आएंगे। पहले हमने तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए समझने, अब ये एग्जाम में आपको ऐसे आ गया। फाइंड HCF 108, 288 और 360 कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले ले लो वही ट्रिक, छोटी टर्म 108, पकड़ लो इसको 108 को। 108 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
तो ये आगे इससे डिवाइड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट छोटा फैक्टर देख लो, 2 से डिवाइड कर लो इसको, कितना आ गया 2 5 जा 10, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 54 आ गया। अब 54 से ये हो गया, अब ये होगा 54 से ये हमारा नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, 54 से ये नहीं हुए, अब डिवाइड करके देख सकते हैं तो ये नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 108 को 3 3 जा 9 और आ गया 8 और 1 और 18, 3 6 जा 18, 36। अब देखिए गाइज, यहाँ पे एक छोटी बात ध्यान देने वाली है, ट्रिक है ये एग्जाम में, मतलब इस तरह के पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो आपके टाइम बचाएंगे। अब देखिए हमने 15 को इसके साथ डिवाइड करने अगर आप बैठ जाएंगे फिर तो आपका एग्जाम हो गया, आपको कितना टाइम लगेगा और अंत में रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा आंसर ही नहीं है। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 54 से हमने किया, ठीक है, ऑप्शन है नहीं है, आपने डिवाइड ही नहीं करना है। आप क्यों करोगे डिवाइड, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो आपने किस लिए डिवाइड करना है, आपने सीधा क्रॉस हो गया। 36 है ऑप्शन में, 36 बिल्कुल है, 36 करेक्ट आंसर। बस आपने ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखनी कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आपका आंसर ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब 54 तो है ही नहीं है। अगर होता तो ऑप्शन में होता, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता ना ऑप्शन में, नहीं है, इसका मतलब 54 है ही नहीं। आप क्यों इसको 288 को 54 से डिवाइड करोगे, देन 360 को डिवाइड करके चेक करोगे कि होता है या नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसीलिए 54 उसी वक्त कट हो गया। नेक्स्ट हमने 3 से किया, 3 से देखा 36 देखा है ऑप्शन में, बिल्कुल है, 36 हमारा आंसर, दैट्स इट, सीधा हमने आंसर कर दिया। हमें 36 को भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप डिवाइड करके देख लीजिए इसको, यही आंसर आएगा 36। डिवाइड भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि आप कम से कम जो है कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आपको 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा, बट हमने नहीं करनी क्योंकि हमें पता है ऑप्शन तो आ गया हमारा, तो हमारा आंसर यही होगा। तो गाइज ये थी आज का लेक्चर HCF। आई होप बेसिक कंसेप्ट जो था HCF का वो आप सब लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब आपको HCF और LCF में LCM में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिक्स इन दोनों के क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में हमारे LCM और HCF से आते हैं। तो ये बेसिक वीडियोस थी। LCM आपने नहीं देखी है वो आप LCM के मैं वीडियो के एंड में भी अटैच कर दूंगा, नहीं तो आप सर्च करके चैनल पे वहाँ जाके LCM की वीडियो भी या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो गाइज आई होप क्लियर हो गया। अगर ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और डाउट है कुछ तो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।